जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्जाम जो होने वाला है। तो आज से 15 दिन बचा है, तो मात्र 15 दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए इस पर हम लोग बात करेंगे। और करेंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़े, क्या पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स पढ़ ले, क्या दिसंबर तक का करेंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवालों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़ जाएं। देखिए, अंतिम 15 दिन है, तो आपको वही पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ रखे हैं। या आप क्राउन से पढ़ रहे हैं तो क्राउन को रिवाइज कर लीजिए फिर से 2 बार, या लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए। आपको इन 15 दिनों के अंदर क्या करना है कि लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिए। 2 बार पूरे इस पार से उस पार पढ़ जाइए। तो इन 15 दिनों के अंदर आपको लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहे हैं हम, दोनों बुक को कम से कम 2 बार रिवाइज कर जाइए। कम से कम इस पार से उस पार 2 बार पढ़ जाइए। थोड़ी मुश्किल कुछ भाई को लग रहा है कि 15 दिनों के अंदर जो है किस प्रकार ये रिवाइज होगा 2 बार, तो ये मुश्किल नहीं है। देखिए, किस्मत वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि किस्मत वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो 15 दिनों के अंदर आप लूसेंट को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। हर एक दिन आपको 24 घंटा में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी प्रश्न है कि 24 घंटे में कितना घंटे पढ़े। तो देखिए, अंतिम समय है, 15 दिनों के अंदर आपको कम से कम हर एक दिन 12 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर हर एक दिन 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ही 2 बार रिवाइज कर पाइएगा। इसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसे देखिए, इसे 2 बार रिवाइज कर जाना है। इस पूरे बुक में कितने सवाल होंगे, क्या पता है कितने सवाल होंगे? तो कोई तो गिना नहीं होगा कितना होगा, तो अनुमान लगा सकते हैं कम से कम 12,000 का आसपास होगा, है ना, 10-12 हज़ार होगा। तो मान लेते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव में 12,000 सवाल है। तो इन 12,000 सवाल को आपको 2 बार पढ़ना है, मतलब 24,000 सवाल को इन 15 दिन में आपको पढ़ना है। इसके बाद सब्जेक्टिव भी 2 बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्टिव में मान लेते हैं आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी प्राचीन भारत के सवाल लगा लीजिए। वहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़िए, यहाँ से सब्जेक्टिव पढ़िए। इससे क्या होगा कि माइंड काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। वहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि वहाँ क्या पढ़े और यहाँ हमसे क्या नहीं बन रहा है ना। तो ये सब काम करें, ये बिल्कुल ही आप कर सकते। देखिए, जब मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था तो हमने अंतिम एक महीने के अंदर आपको दिखा रहे हैं हमने क्या किया था। देखिए, अंतिम एक महीने के अंदर अगर इस पूरी मोटी बुक को हम 2 बार रिवाइज किए थे, 2 बार की बात कर रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार रिवाइज किए थे, तो आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते। देखिए, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना। तो कठिन कुछ नहीं है। देखिए, करने वाले के लिए कुछ कठिन नहीं है, आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, है ना। ऐसा मत सोचिए कि 15 दिनों के अंदर लूसेंट 2 बार कैसे रिवाइज होगा। तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। इस पर खैर कोई डाउट नहीं कि आप अपना क्षमता को पहचानें, है ना। आपके अंदर जो क्षमता है उसे पहचानिए आप, और सही जगह पर उसका यूज कीजिए और सही समय पर यूज कीजिए। सही जगह और सही समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए इन 15 दिन सबसे उचित 15 दिन है, सबसे महत्वपूर्ण है ये 15 दिन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं करेंट अफेयर्स पर। करेंट अफेयर्स अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, है ना, पहले से पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर्स, तो आपको 1 साल की तैयारी कर लेना है करेंट अफेयर्स का। लेकिन कुछ बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, है ना, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो करेंट अफेयर्स हाल फिलहाल से ही स्टार्ट किया है। मान लेते हैं वो 1 महीने से पढ़ रहे हैं आप, या 2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोलना चाहेंगे करेंट अफेयर्स आप जो है 6 महीना कवर कर लीजिए। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, करेंट अफेयर्स जो है अंतिम 6 महीने से पूछे जाते हैं। 60% करेंट अफेयर्स अंतिम 6 महीने से पूछे जाते हैं। और अगले प्रश्न जो आपके मन में चल रहा है, क्या दिसंबर तक करेंट अफेयर्स पढ़े? देखिए, दिसंबर तक आपको करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, आप अक्टूबर तक का करेंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर जाइए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आपका मन के डाउट खत्म हो चुका है, लूसेंट 2 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो अंतिम समय है, लूसेंट 2 बार रिवाइज कर जाइए, दोनों बुक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके बाद जो बताए हमने कि अंतिम 6 महीना का करेंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कर लेना है, और अक्टूबर तक का करेंट अफेयर्स। दिसंबर मत पढ़िए, टाइम फालतू जगह टाइम मत लगाइए। दिसंबर का एक भी सवाल करेंट अफेयर्स से नहीं पूछे जाएंगे, नवंबर का नहीं पूछे जाएंगे, अक्टूबर तक क्लियर कर लीजिए, है ना। और इसके बाद जो है कुछ भाई का मन में ये डाउट चलता होगा
कि सर आप जो बता रहे हैं, सर या भाई जो भी आपका मन में जो भी है, अब भाई मान सकते हैं या सर मान सकते हो, वो आपका मामला है। तो क्या आप कभी बिहार एसआई के एग्ज़ाम दिए हैं? क्या आप कभी बिहार एसआई निकाले हैं? है ना? किस आधार पर ये सारी बात आप बता रहे हैं? है ना? तो ऐसे व्यक्ति जो हमें पहले से जान रहे तो खैर उसे कोई बात नहीं, जो नए व्यक्ति हैं उसे बता दे। तो आपको बता दें कि 2019 में बिहार एसआई में मेरा जो है हाइट की कमी के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था। पीटी और मेंस मात्र 15 दिनों के अंदर, पीटी की तैयारी जो हम किए थे उस समय मात्र 15 से 18, शायद 18 दिन तक पढ़े होंगे बिहार एसआई के लिए स्पेशल। वैसे तो पढ़ रहे थे बहुतों दिनों से, लेकिन कुछ यूपीएससी के लिए, पीसीएस और यूपीएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए नहीं। तो जब एग्ज़ाम होने वाला था तो शायद कन्फर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन 15 से 18 दिन, ऐसे 20 दिन का आसपास जो है, जब एडमिट कार्ड दिया था तब से हम जो है स्पेशल सारे कुछ छोड़ के बिहार एसआई में लगे थे। और पीटी आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेंस भी आराम से हुआ। लेकिन दिक्कत तो आप सभी को पता है कि कहाँ दिक्कत हुआ था, हाइट की कमी के कारण जीवन में दिक्कत हो गया। तो खैर चलिए, ये मेरे अपना मैटर था। अगर 15 से 20 दिनों के अंदर हम कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल